हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई एम राजेश कल्याणा। तो आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजेश कल्याणा, और आप लोगों के लिए मैंने शुरू किया है साइंस सब्जेक्ट, जिसके अंदर जो मुख्यतः 10वीं कक्षा की जो साइंस है और उसमें जो अब की बार का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने ये शुरू किया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो कंपटीशन है उसमें भी ये जो चैप्टर्स जो मैं करवा रहा हूँ वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए आइए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम अपने मेन उद्देश्य पर पहुंचे। तो करते हैं शुरू। आज हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तल लेंस पर आधारित प्रश्न। तो उत्तल लेंस पर आधारित प्रश्नों का पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब मतलब वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो बिंब की लेंस से दूरी में आवर्धन ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न के अंदर ही कुछ आंसर छिपे हुए मिल रहे हैं। पहला तो हमें दिया गया क्या है? उत्तल लेंस दिया है, उत्तल लेंस। और आपको पता है उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो प्लस होती है। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपको प्लस और माइनस चिन्ह का पता नहीं लगेगा तो आपके ये सवाल जो है सही नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक प्रतिबिंब बना। और आपको पता है अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब बना कहां पर है? 60 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये जो है C1 वक्रता केंद्र से अंदर की ओर वस्तु को नजदीक रखा गया है। किसके नजदीक रखा गया है? लेंस के नजदीक रखा गया। अब हम बात करते हैं बिंब की लेंस से दूरी। हमें ज्ञात क्या करना है? बिंब से लेंस की दूरी कितनी होती है? वो होती है u। ये हमें ज्ञात करनी है। और आवर्धन मैग्निफिकेशन कितना है इसमें, इसके अंदर ये ज्ञात करना है m। तो आइए हम इसको हल करते हैं। हल के अंदर हमें दिया गया है जो चीजें, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। कि पहले लिखते हैं हम यहाँ पे लेंस सूत्र। क्या लिखते हैं हम इसमें? लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र हमारे पास क्या है? 1/में, इधर लिख लेते हैं 1/में F बराबर 1/में V माइनस 1/में U। ये हमारे पास क्या है? लेंस सूत्र है। अब हम ये सारे के सारे मान इसके अंदर पुट कर देते हैं। हो सकता है कि जो चीज हमें निकालनी है उसको हम इधर ले आए। तो हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है तो इस चीज को हम इधर लेके आ सकते हैं। और ये बराबर के निशान से इधर वाली साइड ये चीज 1/f जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। और ये जो चीज है 1/में u जो टर्म्स है वो इधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या करके कि 1/में u बराबर 1/में v और प्लस में माइनस में 1/में f। ये चीज आपको समझ में आ गई लगती है। ये चीज जो है यहाँ पे प्लस है। अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो ये यहाँ पे प्लस मानी जाएगी, ये इधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस में। और ये जो चीज है 1/में u जो है इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। अब आगे देखिएगा कि यहाँ पे 1/में v की जगह हम यहाँ पे मान रखते हैं 60। यहाँ पे मैंने 60 मान रख दिया, माइनस का चिन्ह ये 1/f कितना है हमारे पास? 20। हमने यहाँ पे ये 20 लिख दिया। अब देखिए 20 को गुणा करते हैं तिरछा। पहले इस टर्म्स की आपको गुणा करना है तो ये आ जाएगा 20 एकम 20। और 60 को गुणा करते हैं 1 से और ये माइनस का चिन्ह पहले लगा देते हैं। 60 एकम 60 बटा में 60 और 20, ये इसका आ जाएगा, क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्ती आ जाएगा। तो ये किसका मान आ रहा है आपके पास में? 1/u का मान आ रहा है। ये आपके पास 1/u का मान आ रहा है। अब देखिए 60 में से 20 घटाएंगे, 20 में तो 60 जाएंगे नहीं। अगर
60 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह, 60 बड़ा है तो उत्तर भी माइनस में आएगा। तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे आपके पास या करके लिखता हूं कि 1 में u जो आ जाएगा माइनस का 40 बटा में 60 गुना में 20। ये माइनस, ये इससे ये कट गया तो 2 आ गया ऊपर, 2 से ये 60 कटेगा तो ये ऊपर 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 30। तो हमारे पास जो आ गया फाइनल रिजल्ट ये -1 बटा में 30 आ गया। अब अगर हम इसको उल्टेंगे तो u बटा में 1 नीचे कोई मायने रखता नहीं है, और ये आ जाएगा 30 बटा में -30 बटा में 1, ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर ये वस्तु रखी गई है। यानी कि ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस का C1 है, इसका वक्रता केंद्र है, लेकिन ये 30 पे वस्तु रखी गई है। ठीक है, यानी कि वस्तु जो रखी गई है वो दर्पण के पास में रखी गई है। तो हमारे पास नतीजा क्या आया, -30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी गई है, कोई बिंब रखी गई है जो कितनी बड़ी है, 3 सेंटीमीटर लंबी है। आइए अब हम बात करते हैं, हमने ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेट कर ली 30 सेंटीमीटर, ये हमारी फाइनल हो गई है। अब हम मैग्निफिकेशंस निकालेंगे। तो इस मैग्निफिकेशंस को निकालने के लिए हमारे पास जो है आवर्धन सूत्र लेना पड़ेगा। तो आवर्धन सूत्र देखिए हम इस टाइप से लेते हैं कि m बराबर v अपॉन में u, ठीक है, और इसके इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h। मैं बताना चाहता हूं कि h डैश यहां पर प्रतिबिंब की हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, और ये नीचे वाली जो है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की है। तो देखिए यहाँ पे हम इसका कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे टाइप से कि v, और हमें आवर्धन निकालना है h। तो h देखिए कैसे निकलेगा, हमने मान रख दिया h डैश का, h डैश हमें प्रतिबिंब की लेंस से दूरी और प्रतिबिंब की क्या करनी है, h डैश निकालनी है, प्रतिबिंब की हाइट निकालनी है। तो h कितना हमारे पास 3, ये 3 लगा दिया हमने, ये बराबर का निशान। v कितना हमारे पास, v हमारे पास है 60, ये 60 लगा दिया, और u कितना है -30। देखिएगा आप कि h डैश कितना आ जाएगा अपने पास, h डैश 60 बटा में -30 गुणा में 3। तो देखिए इसमें कि ये 3, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, हमारे पास h डैश आ गया -6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो अगर बिंब इतना है, मान लो ये इतना है और ये 3 सेंटीमीटर का है, तो प्रतिबिंब इससे डबल होगा और उल्टा होगा, ये 6 सेंटीमीटर लंबा होगा हाइट का, अगर ये बिंब है, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया लगता है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखिए हमारा जो आगे वाला प्रश्न है उसमें देखिए कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। कितनी है? 50 सेंटीमीटर। यदि एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें जो पहले इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ना है और इसी के अनुसार ही हमें इसका हल करना है। तो पहले तो क्या दे रखा है? उत्तल लेंस। तो हमें जो दिया गया है उस पर हम ध्यान करेंगे। दिया गया क्या है हमें?
दिया गया है क्या, उत्तल लेंस हमें दे रखा है, उत्तल लेंस दे रखा है और उसकी फोकस दूरी आपको पता है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो प्लस होगी, तो 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी दे रखी है। एक बिंब इससे यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, वो कितना होगा 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि हमें v ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है, और प्रकृति ज्ञात करनी है यानी कि इमेज की मैग्निफिकेशन ज्ञात करनी है। हमें इन चीजों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर जिस बच्चे ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इन चीजों को इस टाइप से लिख दिया तो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर का आधा जो ध्यान है वो यहाँ पे जाता है और उसे इस बात का आभास हो जाता है कि बच्चे को इन चीजों का पता है। अब देखिए, इन चीजों का ध्यान रखते हुए ही हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे पास आया लेंस सूत्र, हम लिखेंगे इसमें लेंस सूत्र, और लेंस सूत्र में हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/में माइनस में 1/में u, ये हमारा लेंस सूत्र है। हमें ज्ञात करना है v, तो आप पहले मान रख लो इसके, चाहे आप ये आ गया आपके पास 1/50 बराबर 1/में v ज्ञात करना है, माइनस ये माइनस है सूत्र का और 1/में माइनस का 30, ये हमारा u माइनस का है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको या करके लिख लेंगे, या 1/50 बराबर में 1/में v प्लस 1/में 30। यहां तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि ये जो टर्म्स है जो प्लस हुई, माइनस और माइनस ये प्लस हो गए, तो ये प्लस इधर वाली साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा या बराबर 1/50 माइनस 1/में 30 बराबर 1/में v। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए बेटा, ये जो 30 है वो इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 30 माइनस 50 इधर होगा, तो ये 50 और बटा में 50 गुणा में 30, इसका एलसीएम आ गया, ये 1/v का मान आ गया। अब देखो 30 में से 50 जाएगा तो छोटी में से बड़ी रकम को घटाते तो माइनस का ही चिन्ह आता है क्योंकि माइनस है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे या करके लगा दो चाहे आप कि माइनस का, या तो ऐसे लगा 1/v क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 20/में 50 गुणा में 30। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, ये 2 है ये 50 है, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके 25 आ जाएगा। हमारे पास आ गया 1/में v, ऊपर 1 बच गया, माइनस 1/में 25 का पारा 3 बार बड़ा 75 आ गया। तो v का मान आएगा तो ये रकम पड़ जाएगी, तो v बराबर आ जाएगा -75 सेंटीमीटर। तो v का मान हमारे पास आ गया -75 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गई बात आपको। तो ये v का हमारे पास मान आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे क्या, इसका आवर्धन, इसका मैग्निफिकेशन ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा इसका मैग्निफिकेशन ज्ञात करने के लिए हम इधर वाली साइड इसको लिख लेते हैं। तो इसको ध्यान से देखो कि मैग्निफिकेशन में m बराबर क्या आ जाएगा अपने पास v/u, ठीक है। तो आपके पास जो v है वो माइनस का 75 आया सेंटीमीटर, u आया माइनस का आपके पास कितना है 30 आ गया। समझ में आ गई आपको बात। अब हम इसको काटते हैं, तो देखो आप इसको ये से भी लिख सकते हो कि ये कट गया आपके 5 से, ये आ गया 5 के पहाड़े में कटा तो 15, और ये 5 के पहाड़े में कटा तो 6, ठीक है। और 15 को 6 से हम अगर डिवाइडेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और कैसे 2.5 आएगा वो देख लो आप, इसको भाग करके देख लो चाहे आप। 15 6 का पहाड़ा 2 बार गया तो हमारे पास आ गया 12,
5 में से 2 गया 3, पॉइंट यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 6 का पारा 5 बार गया तो 30 आ गया। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 15/6 का ये आपका इसका गुणा लगाएंगे तो ये इसका क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया, m आ गया। तो ये कितना बड़ा होगा, ये 2.5 गुना वस्तु से बड़ा होगा। और अगर ये m प्लस में आ रहा है तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये प्रतिबिंब होगा आभासी और सीधा, और वस्तु से कितना बड़ा बेटा, वस्तु से 2.5 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है, और बढ़ेगा किधर, ये वस्तु जिधर रखी है उधर वाली साइड, यानी कि जो लेंस है उस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना 3 नंबर